Good morning, students. Let's start the examples. हाँ जी, example number first. If A and B are symmetric matrices, prove that AB is symmetric if and only if AB is equal to BA. हाँ जी, symmetric means A transpose is equal to A and B transpose is equal to B. And here we are given that AB is symmetric. AB symmetric implies AB transpose equal to AB. AB पे transpose अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? B transpose A transpose. B transpose की प्लेस पे B, A transpose के प्लेस पे A implies B is equal to AB. तो हमारे पास कंडीशन आ गई AB is equal to BA. नेक्स्ट वी सपोज दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए बी बी एज्यूम करके चले. अब हमें प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ जाए. लेट्स कंसिडर ए बी ट्रांसपोज एंड विच इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज अगेन सिमेट्रिक इक्वल टू बी एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी ए एंड वी नो दैट वी आर गिवन ए बी इज इक्वल टू बी ए then b is equal to ab implies ab transpose equal to ab. Example number 2. A square matrix prove that a plus a dash symmetric. सिमेट्रिक प्रूफ करना तो हमें पता है प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूफ करना तो ए प्लस ए डैश का होल डैश ए प्लस ए डैश की इक्वल आना चाहिए. तो वी हैव कंसीडर ए प्लस ए डैश होल डैश एंड विच इज़ इक्वल टू ए प्लस ए डैश एंड ए प्लस ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए डैश का डैश ए डैश इक्वल टू ए डैश एंड ए डबल डैश इक्वल्स टू ए विच इम्प्लाइज ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक. सिमिलरली ए माइनस ए डैश क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा एंड ए प्लस ए थीटा हर्मिशन. थीटा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट. तो ए प्लस ए थीटा का थीटा कंसीडर करेंगे. प्रूफ हमें क्या करना है? ए प्लस ए थीटा का थीटा ए प्लस ए थीटा आ जाए. तो ए प्लस ए थीटा का थीटा कंसीडर किया तो इसको अगर हम ऑपरेट करेंगे तो ए थीटा प्लस ए थीटा टू द पावर थीटा विच इम्प्लाइज विच इज इक्वल टू ए थीटा प्लस ए एंड ए थीटा हम अगेन ए की इक्वल है तो ए थीटा के प्लस पी आ जाएगा. और हमने क्या लिख दिया? ए थीटा प्लस ए को ए प्लस ए थीटा इम्प्लाइज ए प्लस ए थीटा का होल थीटा ए प्लस ए थीटा की इक्वल आएगा विच इम्प्लाइज ए प्लस ए थीटा इज हर्मिशन. Next example number 3. Show that value of determinant of skew symmetric matrix of odd order is always 0. ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होता है? ओड. उसकी वैल्यू क्या होती है? डिटर्मिनेंट की 0. दैट इज वो सिंगुलर मैट्रिक्स आती है. तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? डैश इज इक्वल टू माइनस ए. तो टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए डैश इक्वल टू ए है माइनस ए है तो मोड के अंदर तो ए आएगा. माइनस ऑफ मॉड ए को हमने लिख दिया -1 की एन मॉड ए सिंस एन इज ओड. जितना एन ऑर्डर है ना उतना -1 की एन बाहर आ जाएगी. ओके विच इज़ इक्वल टू अगर एन नोड है तो -1 की एन -1 आ जाएगा. तो विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ मॉड्स ऑफ ए एंड विच इम्प्लाइज जो माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए है वो लेफ्ट हैंड साइड में आके ऐड हो जाएगा. तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए इक्वल टू 0 इम्प्लाइज मोड ऑफ ए इक्वल टू 0. मोड ए 0 मतलब कि डिटर्मिनेंट 0 दैट इज हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या है? सिंगुलर है. Example number 4. Show that average square matrix can be expressed in one and only one way. The sum of symmetric and skew symmetric matrices. हाँ जी, इसमें हमें क्या करना होता है? जो हम ए प्लस ए स्क्वायर मैट्रिक्स होती है देन ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है. हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया उसको. सिमिलरली ए माइनस ए डैश सिमेट्रिक होती है हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को ऐड कर दिया. दोनों को ऐड करने से ए ही वापस आएगा हमारे पास. तो हमने पी को ले लिया हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड क्यू को ले लिया हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट ये यूनिक एक्सप्रेशन मतलब ऐसा एक यूनिकली हो सकता है. मतलब हम एक ही मैट्रिक्स को ना दो सिमेट्रिक और दो स्क्यू सिमेट्रिक के सम में नहीं लिख सकते. एक को एक ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं. नैविशल तो हमने सपोज कर लिया कि लेट इफ पॉसिबल ए हमारे पास आर प्लस एस के भी इक्वल है. तो आर हमें प्रूफ करना है कि आर पी के इक्वल हो जाएगा और एस क्यू के इक्वल हो जाएगा. तो ए डैश कंसिडर किया ए डैश इक्वल टू आर प्लस एस का होल डैश विच इज इक्वल टू आर डैश एस डैश एंड विच इज इक्वल टू एस डैश. तो स्क्यू सिमेट्रिक है आर माइनस एस. आर प्लस एस इक्वल टू ए एंड आर माइनस एस इक्वल टू ए डैश. तो इनको ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ आर ए प्लस ए डैश की इक्वल आएगा एंड अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए एस ए माइनस ए डैश की इक्वल आ जाएगा. विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश विच इज इक्वल टू पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली. तो ये एक्सप्रेशन हमारा यूनिक हो गया. नेक्स्ट वी शो दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. ये हमारे पास एग्जांपल है तो दिस इज फॉर यू एज अ होमवर्क. हाँ जी, एग्जांपल नंबर 6. नेक्स्ट हाँ जी, जैसे ही हमने अभी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए किया ना सिमिलरली सेम प्रोसेस वी कैन डन फॉर हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन. शो दैट एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन. ठीक है, वही हमने पी को हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा लेना है और क्यू को हाफ ऑफ ए माइनस ए थीटा लेना. फिर एक्सप्रेशन को हमने यूनिक बना देना है.
सेम यूनिकनेस के लिए वही हमने आर को पी और एस को इक्वल्स टू क्यू प्रूफ करना है। थीटा कंसीडर करते हैं तो आर प्लस एस थीटा, आर थीटा प्लस एस थीटा, क्योंकि एस क्यू सिमेट्रिक है तो एस थीटा माइनस एस के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली ए प्लस ए थीटा आर प्लस आर माइनस एस टू आर के इक्वल आ गया, विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा विच इज इक्वल टू पी। सिमिलरली ए माइनस ए थीटा क्या आ गया, आर प्लस एस माइनस आर माइनस एस विच इज इक्वल टू 2s एंड विच इम्प्लाइज s is equal to half of a minus a theta and which is equal to q. Hence the expression is equal to half of a plus a theta plus half of a minus a theta which is unique. Next, this is for you as homework. एग्जाम्पल्स इसके 14 है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।